विज्ञान का कल पेपर है, तो हम देखेंगे विज्ञान में महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखो प्यारे बच्चों, यह सेल है। क्या है? सेल है। सेल का यह धन सिरा होता है या ऋण सिरा होता है। जो धारा है धन सिरे से बहती है। मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? ओम। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? वोल्ट। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न होता है कि एमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में। वोल्टमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? समांतर क्रम में। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। धारा क्या होता है? सिरोपरि। सिरोपरि प्रवाहित होता है। इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत होता है। धन सिरे से ऋण सिरे का होता है। और यहाँ पर हम बता दें इलेक्ट्रॉन के विपरीत कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो यहाँ पर हमने जाना कि धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। प्रतिरोध दो होते हैं। वह आंतरिक होता है। ओम का नियम होता है प्यारे बच्चों, V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V वोल्टेज होता है। एम्पी धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जो कि सब जगह लिख दिया गया है। यहाँ पर याद रखो कि यह ताप दाब पर निर्भर करता है। यह चालक के भिन्न भिन्न पदार्थों पर भी निर्भर करता है। यही ओम का नियम है। और जो सेल का जो पावर होता है वह EMF कहलाता है। EMF को वैद्युत वाहक बल करते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे चुंबक के बारे में प्यारे बच्चों। किसके बारे में? चुंबक के बारे में। तो चुंबक B से, और इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसका होता है टेस्ला, या इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चों गॉस। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके मात्रक होते हैं, एक तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, एक होता है टेस्ला, और अगला होता है गॉस। यह जो पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा, ये तीन मात्रक एसआई हैं। यह होता है सीजीएस में। किसमें होता है? सीजीएस में। तो यहाँ प्यारे बच्चों तीन मात्रक होते हैं, एक एमकेएस 3 और एक सीजीएस में होता है। यह विद्युत में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें देखो भाई, और सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी बराबर N इंटू ई। यह भी सूत्र इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आता है। यह आवेश है। मात्रक कूलाम होता है। यह समय है, तो मात्रक इसका सेकेंड होता है। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यह एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। T समय होता है, सेकेंड होता है। I धारा है, जिसको बता दिया गया, उसका मात्रक एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? एम्पियर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि विद्युत में क्या क्या कैसे होगा। आइए हम देखते हैं, आवेश की भी मात्रक देख ले। इतने में से ही घूम फिर के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। तो हमेशा याद रखना कि एमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्टेज जो होगा समांतर क्रम में होता है। और 3 सूत्र भी याद कर लो प्यारे बच्चों। श्रेणी क्रम में RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN हो जाएगा। और पैरेलल क्रम में 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN होता है। तो यह समांतर क्रम होता है या श्रेणी क्रम होता है प्यारे बच्चों। तो श्रेणी क्रम में धारा समान होता है
श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, धारा बढ़ता है। ये दो बातें याद रखेंगे। अब हम आएंगे यहाँ से प्यारे बच्चों लेंस में। आइए हम देखते हैं। तो लेंस में प्यारे बच्चों, चाहे आपका उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, इन सब से बात करेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यह सूत्र लेंस के लिए होता है। किसके लिए होता है? लेंस के लिए। और यह सूत्र दर्पण की 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह किसके लिए होता है प्यारे बच्चों? दर्पण के लिए। दर्पण की फोकस दूरी या लेंस की फोकस दूरी या प्रतिबिंब की दूरी भी और वस्तु की दूरी u। तो u का मतलब वस्तु होता है, v का मतलब प्रतिबिंब होता है, और f का मतलब फोकस दूरी होता है। आइए हम इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें। पावर P बराबर 100/f, यह किस में होगा? सेमी में। और या तो 1/f इन मीटर होगा। किसमें होगा? मीटर होगा। मात्रक जो होगा प्यारे बच्चों डायोप्टर में प्लस माइनस होगा। अगर प्लस होगा तो उत्तल होगा, अगर माइनस होगा तो अवतल होगा। तो क्षमता हमेशा होगा या आवर्धन यम होता है, यम बराबर -v/u होता है। इसका बस आंकिक मान यहाँ रखना होता है। तो आवर्धन अगर यम का मान लेस देन 1 हो तो प्रतिबिंब छोटा होता है, यम ग्रेटर देन हो प्रतिबिंब बड़ा होगा। प्रतिबिंब बड़ा होगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। तो यह आवर्धन में सूत्र रखना होगा। तो अगर धन है तो उत्तल, ऋण है तो अवतल, मात्रक डायोप्टर होगा, डी से डायोप्टर होगा, हमेशा फोकस दूरी 100/f होगा या 1/f होगा। यह लेंस से संबंधित सूत्र होता है प्यारे बच्चों। अब यह लिख लो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम, अस्पष्ट दृष्टि जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। यह d बराबर क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। न्यूनतम जो होता है 25 सेमी होता है। अधिकतम जो होता है दूरी इन्फिनिटी होता है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी जो होता है अनंत होता है। अब हम आएंगे यहाँ से केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों। आइए कुछ केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट बातों को देखें। केमिस्ट्री में देखिए बेटा, एसिड में आपका हमेशा HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, HCOOH, CH3COOH होता है। इसके बाद में हम बेस देखेंगे। बेस में प्यारे बच्चों NaOH, KOH, NHOH, CaOH ट्वाइस, ये हमारा बेस होगा प्यारे बच्चों। अब साल्ट में देख लेंगे NaCl, Na2CO3, CaCO3, NaHCO3,
इसको बेकिंग सोडा कहते हैं, CaOCl2, इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, CaSO4.12H2O। यह प्यारे बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, यह खाने वाला सोडा का होता है। CuSO4 इसको तूतिया कहते हैं, तूतिया या कॉपर सल्फेट कहते हैं। और नौसादर का NH4Cl होता है, यह नौसादर का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से इनका सूत्र देख लेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद में अम्ल, क्षार, लवण। तो अम्ल में H आयन होगा प्यारे बच्चों। अब देखेंगे हम pH मान, क्या देखेंगे, pH मान। तो जल के लिए क्या होता है, 7 होता है, pH मान जल का 7 होता है। एसिड 0 से 7 के बीच, बेस 7 से 14 के बीच। और देखिए अम्ल में हम देखेंगे नीला किसमें बदल जाता है, लाल में। क्षार में क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, लाल जो है लिटमस पेपर किसमें बदल जाता है, नीला में बदल जाता है। तो इस प्रकार देखिए, जब जल में घोल देते हैं तो जलीय विलयन होता है। तो जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का pH मान 0 और 7 के बीच में होता है। क्षार का pH मान 7.4 होता है। इसके साथ देख लेंगे रक्त, रक्त का pH मान 7.4 होता है। तो रक्त का pH मान भी कभी कभी पूछ देता है, तो यह होता है। अन्य वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, जितने भी खट्टा होते हैं उसमें विटामिन C होते हैं, ये सब भी आप देखते रहेंगे। और इस प्रकार से लाल चींटी जो होती है उसमें फार्मिक एसिड पाया जाता है, भर्रा हड्डा में फार्मिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं, तो यह विनेगर होता है, गन्ने के जूस में पाया जाता है। ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है। मार्स गैस का सूत्र पूछता है तो CH4 होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यह सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको एग्जाम में देखकर जाना होगा। तो यह सब देखते रहिए। इसके बाद में बायोलॉजी में महत्वपूर्ण है आपका उत्सर्जन तंत्र को, पाचन तंत्र के बारे में देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत तौर तरीके से देखिए, विटामिन के बारे में देखिए, उत्सर्जन बिल्कुल चढ़िए, देखिए, ये सब आपको देखना होगा। ये सब आप लोग देखते रहिए। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देंगे प्यारे बच्चों। तो इतना वीडियो में जरूर आप लोग देखें कि इसी में से घूम फिर के प्रश्न आएगा। जय हिंद, जय भारत।